कैंडलस्टिक पैटर्न था, प्राइस ऊपर गई, ऑल टाइम हाई लगा दिया। और यहाँ पे हमें पहले से पता था यहाँ पे मार्केट ने क्या क्रिएट किया, एक रेजिस्टेंस जोन, एक बार, दो बार, तीन बार टच किया हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था और यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जिसकी वजह से रिटेलर्स जो है ना, उनको लगा था मार्केट अब यहाँ से नीचे गिर जाएगी, लाइक जो ये वाला लो है ना, यहाँ तक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइस को यहाँ से स्टॉप लॉस ऊपर रख के, ठीक है, और ऑल टाइम हाई के लिए या फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे सब लोग, लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया। प्राइस ने क्या किया, ऊपर गई है, रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी ली है, ये वाली लिक्विडिटी। तो अगर हम सिंपल में डेली टाइम फ्रेम में जाऊंगा और वहाँ पे आपको बताता हूँ डे वन के अंदर क्या हो रहा है। तो डे वन के अंदर सिंपल DRT लेवल थे जो आपने वो देख लेने, ये आपका लो है एंड ये वाला हाई है, ठीक है, लो एंड हाई हमने मार्क किया हुआ है। अब DRT कैसे मार्क होती है, DRT सेल साइड भी लेती है और बाय साइड भी, तो उस लेग पे हम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइस नीचे आई, लिक्विडिटी ली है और यहीं पे प्राइस कंसोलिडेशन कर रही है, तो मैंने DRT लेवल्स इस वाले स्विंग हाई से इस वाले लो तक लगाई थी। तो ये मेरे पास DRT लेवल्स आ गए, यहाँ पे DRT लेवल आ गए। अब इसके ऊपर वाला ये एक्सट्रीम लेवल है प्रीमियम का, एक्सट्रीम प्रीमियम, और ये वाला क्या है, सिर्फ प्रीमियम, और ये है डिस्काउंट, और इसके नीचे एक्सट्रीम डिस्काउंट। अब ये सिंपल चीज़ है, इसको मुश्किल बनाना नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। सिंपल PDRA मार्क करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे आगे तक इस तरह से। तो हमें अभी पता चल रहा है ये जो है एक्सट्रीम प्रीमियम है, लिखता नहीं हूँ बस बता दिया मैंने, बहुत है, वरना मैं लिख के बताता। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले प्राइस जो है यहाँ पे डिस्काउंट में आ रही थी, फिर प्रीमियम में, फिर प्रीमियम से डिस्काउंट में, इस तरह से प्राइस कर रही थी। ये कहाँ पे आई है, एक्सट्रीम प्रीमियम में, एक्सट्रीम प्रीमियम से डिस्काउंट में, डिस्काउंट से फिर अगेन ऊपर की तरफ गई है एक्सट्रीम प्रीमियम में। अब एक्सट्रीम प्रीमियम में गई है प्राइस, अगेन नीचे आई है डिस्काउंट तक। अब डिस्काउंट तक प्राइस आ चुकी है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे नोट करो कि प्राइस ने ये क्या किया है, यहाँ पे ये जो चीज़ बनाई है ये क्या है। क्या यहाँ पे ये एक M पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लिक्विडिटी थी, क्या था, इसके ऊपर लिक्विडिटी। अब जब इसके ऊपर लिक्विडिटी इतनी सारी है और रिटेलर्स यहाँ से सेल कर रहे हैं, ठीक है, इस जगह से सेल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक एक्सपेंशन मूव है डाउन साइड का। अब वो यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। अब वो कहाँ से करेंगे, प्राइस ऊपर गई, ऑर्डर ब्लॉक पे टच किया। अब ऑर्डर ब्लॉक चाहे लास्ट डाउन ये वाली आपकी कैंडल हो, ठीक है, ये वाली कह सकते हैं क्योंकि विक ऊपर है और इसके अंदर इनएफिशिएंसी भी है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी इनका ऑर्डर ब्लॉक होता है। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, जब कोई चीज़ आप अपोजिट डायरेक्शन में मार्क करते हो तो प्राइस उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करती है रिट्रेसमेंट के लिए। रिट्रेसमेंट देखो, रियल ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे प्राइस आई और वहीं से एक इतना बड़ा मूव दिया है। तो बात आती है आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अगर आपकी डायरेक्शन यहाँ से सही होती, ये पूरा मूव आपने कैच कर लेना था, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से। अब डायरेक्शन क्या है, देखो सेल साइड लिक्विडिटी ली प्राइस ने, एक्सपेंशन मूव यहाँ से आया है, ये वाला एक्सपेंशन, लेकिन एक्सपेंशन मूव आया है, देखो दोनों सेम है, एक्सपेंशन है, लेकिन इसके ऊपर लिक्विडिटी है, प्राइस को लेनी थी, क्लियर डबल टॉप बनाए, और ये कहाँ पे बने, ये ऑल टाइम हाई के पास बने। हर कोई सेलिंग करना चाहता है, बाइंग नहीं करना चाहता। मतलब कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो सेल करना पसंद करते हैं, बाय वो थोड़ा सा कम करते हैं लेकिन सेल करना ज़्यादा पसंद करते हैं मार्केट के अंदर। तो उन्होंने यहाँ से सेल पोजीशंस देखो, इंगल्फिंग बनी है, कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई है, इनएफिशिएंसी है, हर कोई यहाँ से सेल में बैठा है।
अब जैसे वो सेल में बैठे हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक्स को प्राइस ने रिस्पेक्ट किए और यहाँ से एक बाय का मूव आया। अब ये जो बाय का मूव आया है, अब समझ लें यहाँ पे इस इनएफिशिएंसी को रीबैलेंस किया है प्राइस ने, ये जो बनी हुई है। देखो विक ने क्या किया, सिर्फ डैमेज किया है। विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल द स्टोरी। बॉडीज आपको स्टोरी बता रही हैं। ये जो विक नीचे लगी है, ये सिर्फ डैमेज कर रही है। अब डैमेज किसको कर रही है? प्रीवियस डे के लो पे जिसने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। ये जो प्रीवियस डे का लो है, इस पे जिसने स्टॉप लॉस रखा है, तो ये जो छोटी सी विक है इस कैंडल की, ये क्या करने जा रही है? ये डैमेज करने जा रही है ताकि स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएं। जैसे इस विक ने डैमेज किया, प्राइस देखो ऊपर जाके प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर रही है। जैसे उसने क्लोज किया देखो इस कैंडल के ऊपर, अब नेक्स्ट कैंडल उसने भी प्रीवियस डे का हाई लिया है, देन नीचे आई है। अब नीचे आई है तो ये दो डाउन की कैंडल्स क्या हैं, क्या बनेंगी? प्रोपल्शन ब्लॉक। अब प्रोपल्शन ब्लॉक क्यों बना है ये वाला? क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये पूरी कैंडल डाउन की, लास्ट डाउन की कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक पे टच करने के बाद एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कह सकते हो आप। जैसे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिली, एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई। यहाँ पे दो लास्ट डाउन की कैंडल्स हैं, इनको हम कहेंगे प्रोपल्शन ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक पे टच करने के बाद सेकंड जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है उसको हम प्रोपल्शन ब्लॉक कहते हैं। तो ये एक प्रोपल्शन ब्लॉक है। अब प्राइस एंट्री इस ऑर्डर ब्लॉक से डायरेक्ट थोड़ा सा कम देती है, लेकिन जब आप प्रोपल्शन ब्लॉक से लेते हो, स्टॉप लॉस भी रिड्यूस हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, और टारगेट आपको अच्छा खासा मिलता है, बड़ा सा। अगर आप यही यहाँ से एंट्री लेते हो ऑर्डर ब्लॉक से, तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता, रिस्क रिवार्ड कम हो जाता। तो ये सिंपल चीज़ है। अगर आपकी यहाँ से ट्रेड मिस होती है ना, इस जगह से फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेड ये वाली मिस हो चुकी है। अब जैसे ट्रेड मिस हुई है, देखो अगेन प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है। जैसे प्राइस ने मूव किया है ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्या बन चुका है? डायरेक्शन आपकी क्लियर हो चुकी है, डायरेक्शन बुलिश है। तो ये देखो इनएफिशिएंसी एक BC, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। जैसे प्राइस प्रीवियस डे का लो ले रही है और इनएफिशिएंसी को रीबैलेंस किया है, जैसे ही इनएफिशिएंसी को रीबैलेंस किया, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक का कॉन्सेप्ट भी है। अगर आप मिटिगेशन ब्लॉक को समझते हैं तो ये आपके पास एक मिटिगेशन ब्लॉक है। मिटिगेशन ब्लॉक के अपर पोर्शन को अब देखो प्राइस ने क्या किया, रिस्पेक्ट किए मिटिगेशन ब्लॉक के अपर पोर्शन को, FVG के लोअर पोर्शन को। ये मिटिगेशन ब्लॉक है, इसका मैं कलर पर्पल करता हूँ। मिटिगेशन ब्लॉक के अपर पोर्शन को, इनएफिशिएंसी के लोअर पोर्शन को रीबैलेंस किया इनएफिशिएंसी। अब रीबैलेंस हो गई, जैसे अब रीप्राइस कहाँ पे होगी वो आपको मार्केट खुद ही बता रही है। रीप्राइस होगी अब बाय साइड। अब बाय साइड किस जगह पे होगी? अब बाय साइड देखो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, इंगल्फिंग कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर लिक्विडिटी है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है, क्योंकि इक्वल हाइज हैं। तो हमने क्या करने होते हैं, सिंपल ये हाई, नीचे वाला हाई और ये वाला हाई मार्क कर लेना है। डायरेक्शन हमारी क्लियर है, डायरेक्शन बुलिश है। अब बुलिश कैसे है मैंने एक्सप्लेन कर दिया इतना सारा, किस तरह से बुलिश मार्केट हुई है, हमें मार्केट को बुलिश क्यों देखना चाहिए। अब ये जगह है। अब प्राइस देखो इस इनएफिशिएंसी को पहले रिस्पेक्ट कर चुकी है, ये वाला इनएफिशिएंसी को। अब अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर रही है ना प्राइस, देखो इसके ऊपर क्लोजिंग कर रही है। अब जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग की, पहले विक लगाई है, उसके बाद क्लोजिंग हुई है ये वाली कैंडल। अब जैसे क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल देखो नेक्स्ट वाली, वो डायरेक्ट नीचे गिरी है। अब नीचे आई है इस कैंडल, मतलब कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इस वाले IFVG, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, IFVG इसका फॉन्ट। तो ये है IFVG। अब IFVG के अपर पोर्शन को आप नोट करो।
अपर पोर्शन को जस्ट प्राइस ने टच किया है, जस्ट एक छोटी सी किस किए और किस करने के बाद प्राइस ऊपर जाके क्लोज कर रही है। अब यहाँ पे किस करने के बाद ऊपर क्लोज कर रही है। अब ये कैंडल देखो, इस कैंडल को प्राइस ने क्या कर लिया है, इमीडिएट रीबैलेंस। क्या किया है, इमीडिएट रीबैलेंस कर लिया अभी प्राइस ने। जब आपके पास इमीडिएट रीबैलेंस हो जाए और उसके साथ साथ ऊपर लिक्विडिटी हो, थोड़ा सा ही ऊपर लिक्विडिटी हो, जैसे इमीडिएट रीबैलेंस हो, आपकी नेक्स्ट कैंडल आप वेट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल मॉडल है, लेकिन आप वेट कर सकते हो, यहाँ से एंट्री ले सकते हो स्टॉप लॉस इस विक के नीचे, और टारगेट आपका बाय साइड ये वाली लिक्विडिटी, मतलब के ऊपर टॉप तक लिक्विडिटीज़, इस तरह से टारगेट होता है। अगर आपको पता चल जाए इस मॉडल के बारे में, मॉडल अच्छा है, मैंने खुद रेडी किया, ये मॉडल बनाया है, तो ये तरीका होता है। अब यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा, ये बन रहा है लेकिन बुलिश वाला है। लोग यहाँ पे नहीं करते ट्रेड ज़्यादातर बीच वाले में। तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, एक मूव आ रहा है मोमेंटम के साथ, और अब प्राइस ने जो है डीलिंग रेंज चेंज कर ली है। क्या हुआ है, डीलिंग रेंज चेंज कर लिया। अब कौन सी डीलिंग रेंज होगी, क्या हम इस लो से इस वाले हाई तक लेंगे डीलिंग रेंज, इस वाले लो से इस वाले हाई तक? तो बिल्कुल अभी हम फ़िलहाल जो है इस तरह से कर सकते हैं, ये हाई है और इस वाले लो तक हम डीलिंग रेंज मार्क करेंगे। DRT लेवल्स आप पकड़ के यहाँ से यहाँ पर रख लो। ये आ गया DRT लेवल्स। अभी प्राइस कहाँ पे है, प्रीमियम के अंदर है। मैं ये वाली चीज़ें हटा देता हूँ, समझ आ गई ना। अब हमारे पास डीलिंग रेंज ये रही, डीलिंग रेंज का लो और ये डीलिंग रेंज का हाई है। अब ये हमारे पास फुल रेंज हमने मार्क किए, लो से लेके हाई तक, क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्विप किए और ये वाली लिक्विडिटी इस वाले हाई ने स्विप किए। अब हम ये पूरी डीलिंग रेंज मार्क कर सकते हैं। अब इन लोज पे लिक्विडिटी है, मैं भी फ्यूचर में प्राइस यहाँ पे आए, इसकी लिक्विडिटी ले, ये जो लोज बने हुए हैं इसके नीचे लिक्विडिटी है, मैं भी फ्यूचर में प्राइस नीचे है और इस लिक्विडिटीज़ को ले। अब मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि प्राइस जो है डायरेक्टली यहीं से यूं गिर जाए और इसको ले ले, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं भी पॉसिबल हो प्राइस कर ले, 100% नहीं है यकीन मुझे कि प्राइस इस तरह से नीचे आ जाएगी और डायरेक्ट इसको यूं ले लेगी, ऐसे नहीं। मैं भी, हमें कोई एविडेंस देती है प्राइस तो हम कोशिश कर सकते हैं कि प्राइस को हम सेल करें, अदरवाइज़ प्राइस जो है फ़िलहाल बुलिश है। 4 से 5 हज़ार ये टारगेट है 4 हज़ार का, तो यहाँ तक मैं भी प्राइस गोल्ड की जाए तो हम जो डीलिंग रेंज है थोड़ी सी छोटी कर सकते हैं। लाइक जहाँ पे प्राइस ने लास्ट आपकी साइड मूव दिया है, तो ये हम डीलिंग रेंज मार कर सकते हैं, ये वाली। तो ये अभी हमारे पास करंट डीलिंग रेंज है जो कि हमने बनाई है यहाँ पे। अब ये हमारे पास डीलिंग रेंज है। अब 75 लेवल के साथ इनएफिशिएंसी दोनों अलाइन कर रहे थे और प्राइस ने क्या किया, रिजेक्ट हुई है यहाँ से और ऊपर क्लोज हुई है। अब नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ गई है, क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स सेल करके बैठे थे, क्योंकि जैसे ऑल टाइम हाई लगता है तो रिटेलर्स सेल में बैठ जाते हैं। अब ये कैंडल आप देख रहे हो हायर टाइम फ्रेम में, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ H4 में, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। H4 और H1 के अंदर एक्सपेंशन मूव आया हुआ है डाउन साइड का। क्या आया हुआ है, डाउन साइड का एक्सपेंशन मूव। कौन सा वाला, ये वाला एक एक्सपेंशन मूव है डाउन साइड, जो कि मैनिपुलेशन है। ये एक मैनिपुलेशन थी, मैनिपुलेशन हुई है, कहाँ तक हुई है, एक इनएफिशिएंसी तक, ये वाली इनएफिशिएंसी। इसका कलर मैं थोड़ा लाइट करता हूँ। तो यहाँ पे इनएफिशिएंसी थी जिसको प्राइस ने लिया है। अब इनएफिशिएंसी थी
एक्सपेंशन मूव आया हुआ है, गैप्स, यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज भी बन रही है, यहाँ पे इन्वर्जन भी बन रहा है, लेकिन प्राइस ने डिसरिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट नहीं दी, डायरेक्ट ऊपर चला गया और बड़ी कैंडल बना दी इतनी। अवेश भाई, जो चीज़ हमें आईसीटी सिखाता है वो तो वर्क ही नहीं करती। वर्क तो कर रही है, आपकी डायरेक्शन बुलिश है, आपको यहाँ से बाय करना चाहिए। मूव आया डाउन साइड का, जैसे डाउन साइड का मूव आया उसके बाद देखो प्राइस बाय साइड की है। अभी H1 में जाते हैं, ठीक है। H1 में जैसे हम आ गए, हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी है, बहुत सारी चीज़ें, मैं जस्ट इसको एक इनएफिशिएंसी के तौर पे मार्क करता हूँ, ठीक है। ये एक हमारे पास एक इनएफिशिएंसी है, FVG। ये हमारे पास एक एक्सपेंशन मूव है। अब यहाँ पे नोट करो एक चीज़ कौन सी नोट करनी है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही थी, जैसे कंसोलिडेशन ख़त्म हुई प्राइस ने अप साइड का मूव दिया है। अब ये हमारे पास एक एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन में क्या होता है, एक मतलब कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स होते हैं, ऑर्डर पेयर होते हैं, पेयरिंग ऑफ ऑर्डर्स, यहाँ पे ऑर्डर पेयर होते हैं। उसके बाद प्राइस जो है डायरेक्शन को मतलब के लिक्विडिटी लेने के लिए, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जाती है, एक मूव देती है। तो प्राइस ने क्या किया है, यहाँ से अपसाइड का मूव दिया है। जैसे अपसाइड का मूव दिया, एक रिजेक्शन कैंडल आई, सारे लोग यहाँ पे सेल करने लग जाते हैं। थोड़ा सा मूव आने पे इनको लगता है मार्केट की डायरेक्शन बेरिश हो गई। अब ये क्यों लगता है, क्योंकि वो लोअर टाइम फ्रेम में बैठे होते हैं, उनको समझ नहीं होती है। प्राइस ने यहाँ से ऊपर का मूव दिया, अब कैसे पता चले अवेश भाई ऊपर का मूव दिया है? तो ऊपर का मूव दिया है तो आपने बीच में ट्रेड नहीं करनी है, आपने वेट करना है। वेट करना है जब आपके मार्केट सही से रिवर्सल दे, आपको समझ आए कि अभी प्राइस ने रिवर्सल दिया है, ऐसे डायरेक्ट आपने ट्रेड नहीं कर देनी। जैसे रिवर्सल आया, ये वाला गैप है जिसके नीचे क्लोजिंग आई है, ठीक है, डायरेक्शन आपकी बेरिश हो चुकी थी, बेरिश हो गई है। अब प्राइस देखो यहाँ पे क्या कर रही है, इसका मैं कलर थोड़ा लाइट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लाइट हो गया। अब ये कैंडल की विक है, ठीक है, ये वाली कैंडल की विक है। अब ये क्या कर रही है, प्राइस को नीचे लेके इस इनएफिशिएंसी को फिल किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल देखो डायरेक्टली डाउन साइड जा रही है। जैसे डायरेक्टली डाउन साइड गई है, इस वाली विक को देखो नेक्स्ट कैंडल आके टच कर रही है, टच करके नीचे क्लोजिंग। इसका मतलब है ये इमीडिएट रीबैलेंस है। जैसे इमीडिएट रीबैलेंस हुआ, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। वैसे ये नीचे है, लेकिन और तरीका होता है इसका भी ट्रेड करने का। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, मेन चीज़ होती है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप रखोगे इस इन्वर्जन वाली कैंडल के ऊपर, ये जो है, ठीक है। अब मैं इधर भी रख सकता हूँ, लेकिन ये सही रहता है, इन्वर्जन वाली कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस। तो ये रखा। अब स्टॉप लॉस और कहाँ पे पड़े हुए हैं, ये हमें पहले से पता चल जाता है। ये रहे स्टॉप लॉसेस, इस कैंडल, इसके नीचे कंसोलिडेशन के नीचे स्टॉप लॉस है। अवेश भाई कैसे पता चला, कंसोलिडेशन हुई है, प्राइस ने अपसाइड को मैनिपुलेट किया है, अपसाइड को मैनिपुलेट किया है। अब स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं, फिर लो पे होते हैं। तो ये लो है, कंसोलिडेशन का लो। प्राइस वापस आई, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के आई ताकि इस लो को लिया जा सके, ठीक है। जैसे लो को लिया, इनएफिशिएंसी पे टैप किया, वैसे कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली प्राइस ने, इक्वल लॉज हैं, एक दो तीन, तीन लॉज बने हुए थे। और अगेन यहाँ पे रिटेस्ट कर रही थी तो रिटेलर्स बाय कर रहे थे, इसलिए ये वाली विक लगी ताकि रिटेलर्स को आउट कर सकें। जैसे रिटेलर्स की लिक्विडिटी ली प्राइस ने एक डाउन साइड का, वैसे ये हमारी ट्रेड थी यहाँ से यहाँ तक, 5 आवर कह सकते हैं। मैं कोई लोअर टाइम फ्रेम में नहीं जा रहा, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, जस्ट H1 पे, हायर टाइम फ्रेम पे,
तो ये हमारी ट्रेड थी। अब ट्रेड हुई, नीचे लिक्विडिटी ली, ये क्या हो गया, टर्टल स्वैप, इसको हम कहेंगे टर्टल स्वैप। टर्टल स्वैप हुआ, इनएफिशिएंसी पे प्राइस ने टच किया, प्राइस अभी वापस जा रही है अपसाइड के लिए। जैसे अपसाइड के लिए गई, अब बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस ने ले लिए, बाय साइड जैसे अभी बाय साइड ले लिए, अब सेल साइड रहती है। तो अभी सेल साइड कहाँ पे है, कौन सी जगह पे सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल नज़र आती है चीज़ें, मतलब कि क्लीन है सब कुछ। ये हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट है। अब चीज़ें यहाँ पे क्लीन नज़र आ रही हैं। स्टॉप लॉसेस के इस स्विंग लो के नीचे, क्या स्टॉप लॉसेस इस लो के नीचे, क्या स्टॉप लॉस इस ये वाला लो के नीचे, क्या स्टॉप लॉस इस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे, तो इनके नीचे स्टॉप लॉस है। अब प्राइस को आना चाहिए ताकि ये स्टॉप लॉसेस ले सके। लेकिन अभी नेक्स्ट डे ओपन होगा ना, जैसे वो आप बाय साइड पहले हिट कर सकते हो, कि आप कह सकते हो कि प्राइस जो है प्रीवियस डे का हाई ले, उसके बाद हम डाउन साइड देखें। जैसे प्रीवियस डे का हाई ले, उसके बाद अगर एशियन सेशन का हाई भी लेती है तो जूडा स्विंग करे लंदन में, उसके बाद आप सेल के लिए एंटिसिपेट कर सकते हो, ट्रेड अपनी लगा सकते हो। अब सिंपल है, 15 मिनट में जाते हैं। 15 मिनट में देखो प्राइस लिक्विडिटीज़ ले रही है बार बार, ट्रेड लाइन वगैरह जो भी बनाना आता है आपने, ठीक है, आपने जो सीखा हुआ है, ठीक है। लिक्विडिटी यहीं से नीचे से, फिर ये देखो ट्रेड लाइन है बिल्कुल परफेक्ट 45 डिग्री, लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी देखो ब्रेकआउट रीटेस्ट, फिर लिक्विडिटी ली, उसके बाद ऊपर की तरफ गई, 3 बार लिक्विडिटीज़ लिए। अब ये भी लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है, मैं ज़्यादा फोकस स्विंग लोज पे करता हूँ, लाइक ये लोज है, इक्वल लोज से प्राइस ने लिया, इसी तरह से यहाँ पे लो है, प्राइस ने लिया, इसी तरह से यहाँ पे लो है, प्राइस ने लिया और ऊपर गई। तो ये सिंपल चीज़ है। इसमें बात होती है ऑर्डर फ्लो की, प्राइस पहले नीचे आई, लिक्विडिटी लिए, ठीक है, उसके बाद ऊपर की तरफ गई। अब ये सिंपल चीज़ थी, कंसोलिडेशन, उसके बाद यहाँ से एक एक्सपेंशन हुआ है, रिट्रेसमेंट होती है, कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। आप कह सकते हो एक्सपेंशन भी कह सकते हो, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन आया, एक्सपेंशन के बाद आप देखो प्राइस ने क्या किया है, एक इनएफिशिएंसी क्रिएट किया है। अब इनएफिशिएंसी को रिबैलेंस किया, आप चाहे तो वेट कर सकते हैं, आप यहाँ से ट्रेड नहीं लो, ठीक है। अगर ये ट्रेड आपसे मिस हो गई है तो आप वेट करो कि प्राइस जो है नेक्स्ट हमें ट्रेड दे। नेक्स्ट कैसे ट्रेड मिलेगी, प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार कर लो, किस जगह पे, इस वाले स्विंग लो पे और इस वाले स्विंग हाई पे। हाई तो नहीं है खैर, लेकिन ये आपके पास हाई लो हैं, तो इन पे मार करो, प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार कर लो। जैसे आपने प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क किया, अब आपने अपने पीडी एरेज आइडेंटिफाई करने। पीडी एरेज वैसे ये प्रीमियम में है ना, और ये जो है हिडन ऑर्डर ब्लॉक, हिप्पो, HIPPO, HIPPO, हिप्पो, ये कौन सा बुलिश हिप्पो है, बुलिश हिडन ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे कंफर्मेशन लेके अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। 1:2, 1:2, और ये बस बहुत है। ट्रेड ली हमने, मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है, यहाँ तक गई, उसके बाद आपके पास रिवर्सल आ रहा है ना, देखो प्राइस ऊपर गई तो रिवर्सल आ रहा है यहाँ से। अब ये देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की थी, यहाँ पे स्ट्रक्चर को चेंज किया था, लिक्विडिटी स्वीप, स्ट्रक्चर चेंज, नीचे यहाँ से लेके
इसके हाई तक डिविएशंस मार्क करोगे। डिविएशंस लगाई, अब डिविएशन देखो कहाँ पे आ रही है। मैं वैसे इसको करता हूँ 3.5, 3.5 यहाँ से डिविएशन पे मार्क किया, 3.5 आ रहा है। तो ये मेरे पास, मैं इसको एज आ ओरिजिनल कंसोलिडेशन ले सकता हूँ। ये मेरे पास एक ओरिजिनल कंसोलिडेशन है। ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ठीक है, रिट्रेसमेंट, उसके बाद एक और मूव आया, इनएफिशिएंसी पे आई प्राइस और ऊपर की तरफ गई। ठीक है, अब ये जो चीज़ें होती हैं एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, अभी जो प्राइस है मेरी यहाँ तक गई है। ठीक है, इस जगह पे तो ये मेरा टर्मिनस है। फॉर एग्जांपल ये मेरा टर्मिनस है। अब टर्मिनस है तो यहाँ पे मेरा ग्रेड लेवल्स आ जाएंगे। ठीक है, ओटी लेवल्स मैं कहता हूँ उनको। तो जैसे ओटी लेवल्स मार्क किए मैंने, जो फर्स्ट एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन का फेस वो ये है। ये होता है 50 और 75 के बीच में। 25 भी उल्टी सीधी, ये दोनों सेम काम करती हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेज है एक्यूमुलेशन का, एमएमएक्सएम के बाय मॉडल का। ठीक है, एमएमएक्सएम के बाय मॉडल का, ठीक है, बाय प्रोग्राम का, सॉरी, बाय मॉडल बाय प्रोग्राम सेम चीज़ है। बाय साइड कर्व कह सकते हो, बाय साइड कर्व। ये रही आपके पास, ये हमारे पास बाय साइड कर्व थी। एक एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुई है, सेकंड एक्यूमुलेशन आप इसको भी आप कह सकते हो, और ये जो यहाँ पे है इसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये दो आपके पास, एक एक्यूमुलेशन ये रही, एक एक्यूमुलेशन ये। उसके बाद प्राइस ने जैसे बाय प्रोग्राम ख़त्म किया, अब आपको वेट करना होता है कि प्राइस क्या करे, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ पे हो रही है, ये देखो इस वाली कैंडल के नीचे। जैसे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई है, अब ये दोनों बहुत सेम है। देखो ये भी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, ये भी, दोनों ले सकते हैं। ये भी सही है, वो भी सही है, बोथ वैलिड है। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। प्राइस नीचे आई, तो यहाँ पे देखो दो आपकी कैंडल्स हैं, 3 आपकी कैंडल्स हैं। उसके बाद ये ब्लैक कैंडल्स हैं। तो ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, और आप इसको भी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कह सकते हो। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पे आपके पास जो ट्रेड होती है वो लो रिस्क सेल होती है। क्या होती है? लो रिस्क सेल। तो आप क्या करोगे, यहाँ से सेल करोगे, स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर, ठीक है, और यहाँ से टारगेट आपका ये वाला लो 1:6.5 50। तो ये आपके पास ट्रेड थी। क्या इससे अच्छी कोई ट्रेड होती है मार्केट मेकर सेल मॉडल के अलावा? तो लो रिस्क सेल थी, अगर मिस हुई है, प्राइस अगेन इनएफिशिएंसी बनाए, आप वहाँ से सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे प्राइस ने ये इनएफिशिएंसी बनाई है, लेकिन यहाँ पे उससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ब्रेक अवे गैप की बात करते हैं। ठीक है, ब्रेक अवे गैप क्या है? अब प्राइस ने यहाँ पे एक गैप बनाया था पहले, ये वाला गैप। ठीक है, ये हमारे पास एक गैप है, एफ है। अब एफ के अंदर प्राइस देखो नहीं आई है, यहाँ पे ये लो तो नहीं है वैलिड, लेकिन अगर प्राइस इस वाले लो को ब्रेक कर देती है इस तरह से, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ब्रेक अवे गैप। BAG मैं लिखता हूँ, BAG नेगेटिव लिखते हैं, माइनस, तो माइनस BAG ब्रेक अवे गैप। जब ये लो ब्रेक हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर होने के बाद आप इसको कंसिडर कर सकते हो ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप के बाद अगेन रिविजिट नहीं करेगी प्राइस, यहाँ पे प्राइस वापस ब्रेक अवे गैप पे रिविजिट बिल्कुल भी नहीं करेगी। करती है वैसे, अगर हम देखें, मैंने बार बार ये चीज़ बताई है,
रिपीट किया कि प्राइस ब्रेक अवे गैप पे कभी कभार आ जाती है, लेकिन आईसीटी कहता है प्राइस जो है ब्रेक अवे गैप बनाने के बाद नहीं आती। और अली खान भी यही कहता है कि ब्रेक अवे गैप के बाद मार्केट वापस रिविजिट बिल्कुल नहीं करती है। अब इससे पता क्या चलता है ब्रेक अवे गैप से? इससे ये पता चलता है कि प्राइस जो है रिविजिट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसमें पावर बहुत है मार्केट के अंदर, यहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि मार्केट जो है वो नीचे जाना चाहती है, नीचे सेल स्टॉप तक, ताकि रिटेलर्स जहाँ पे हैं उनकी लिक्विडिटी ली जा सके। ब्रेक अवे गैप मतलब कि आपको एक कंफर्मेशन मतलब टूल की तरह ये काम कर सकता है। आपको बताता है कि प्राइस जो है अब रिविजिट नहीं करेगी, वापस नहीं आएगी, आप नीचे वाले गैप से सेल कर सकते हो। तो ये होता है ब्रेक अवे गैप का काम। तो ये गैप है, जैसे प्राइस अंदर आई, लोअर पोजीशन एफईजी के टच किया प्राइस ने और डायरेक्ट नीचे आ गई। अब ये नीचे आ गई, इसको हम क्या कहेंगे? IOFED, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। ठीक है, IOFED, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। जैसे प्राइस ने ये लिया लोअर पोजीशन और यहीं से नीचे का मूव दिया। अब नीचे का मूव दिया है, क्या प्राइस वापस जा रही है? बिल्कुल भी नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग हाई बन चुका है। क्या बन चुका है? स्विंग हाई, स्विंग लो। ठीक है, अब हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट भी यहाँ से यहाँ तक मार्क कर सकते हैं। प्रीमियम एंड डिस्काउंट, प्रीमियम में इनएफिशिएंसी है और ये आपके पास एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे प्राइस ने टच किया, इनएफिशिएंसी को रीबैलेंस किया, एक स्विंग हाई बनाए प्रॉपर, और नेक्स्ट कैंडल देखो डाउन साइड। अब डाउन साइड आई है, लेकिन प्राइस ने यहाँ से नीचे नहीं गई, डायरेक्टली नीचे नहीं गई। यहाँ पे एक लो मतलब कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट किया है ताकि रिटेलर्स बाय कर सके। रिटेलर्स हमें देखना यही होता है कि रिटेलर्स क्या करते हैं। तो रिटेलर्स भी थे, और इस 50% वाली लाइन को देखो, ये क्या चीज़ है? तो ये जो लाइन है ये आपके पास इक्विलिब्रियम है, ग्रेड लेवल का 50% है, आप इक्विलिब्रियम कह सकते हो। ठीक है, ये वाली जगह है। और ये जो गैप्स होते हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा फ़िलहाल, ये गैप्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, कमेंट में बताओगे तभी बताऊंगा, मतलब कि मैसेज करोगे। और भी बहुत चीज़ें, यहाँ पे भी गैप है। तो ये आपके पास क्या है? 50% पे प्राइस ने टच किया, 50% के नीचे आई, आपने ट्रेड लेनी थी। अगर नहीं ले सके, जैसे 50% के नीचे क्लोजिंग आई, ये इनएफिशिएंसी है। अब टाइम देखो, टाइम तो नहीं है यहाँ पे ट्रेड का, लेकिन फिर भी प्राइस जो है यहाँ से डायरेक्टली डाउन साइड गिरी है। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेज कौन सा है डिस्ट्रीब्यूशन का? तो यही है कि हम कर लेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका कलर करेंगे हम येलो, येलो कलर। और सेकंड स्टेज कौन सा है? वैसे तो इसको यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, यही जगह होती है, इसके अंदर ही होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, और फिर सबसे पहले ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, लो रिस्क सेल। उसके बाद अगेन आपको IOFED की ट्रेड मिली, प्राइस नीचे आई, यहाँ पे इनएफिशिएंसी की भी ट्रेड है अच्छी सी, जो कि ये ICT ज़्यादातर प्रेफर करता है। यही ट्रेड होती है वो जिसको ICT ज़्यादा कह रहा होता है कि आपको ये वाली ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि इस पर 100% यकीन नहीं होता। तो यहाँ पे एक ट्रेड होती है इस वाली जगह पे। इनएफिशिएंसी लेने के बाद इसको ही कहा जाता है ब्रेड एंड बटर मॉडल। ब्रेड एंड बटर मॉडल यहाँ से होता है। ट्रेड ली, ये आपका टारगेट है, वैसे छोटा होता है लेकिन। ये था MMXM, मार्केट मेकर सेल मॉडल। अब इसको हम कहेंगे सेल प्रोग्राम, मतलब के सेल साइड कर्व। इसको मैंने करना है यहाँ से यहाँ तक।
ये क्या था, बाय साइड कर्व, हम इसको कर देंगे सेल साइड। अब ये हो गया सेल साइड कर्व। बाय साइड कर्व था, सेल साइड कर्व है। प्राइस जैसे गिरी, नीचे किस पे, इनएफिशिएंसी। अब यही लेवल था। अगर हम देखें, अब स्ट्रक्चर चेंज कहाँ पे हुआ, स्ट्रक्चर चेंज यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर एक स्विंग लो चाहिए। उसके लिए तो ये आपके पास एक प्रॉपर स्विंग लो बन रहा है। एक डिविएशंस 2.5 और 3, रिवर्सल एरिया वैसे 2 और 2.5 होता है, लेकिन आप 3 और 2.5 भी देखो, परफेक्ट अलाइन कर रहा था। तो इसको मैं कहता हूँ, आपको बता दूँ तो मेरे लिए ये क्या होता है, मैं डिस्काउंट डी लिख देता हूँ, डिस्काउंटेड पी डी एरेज, डिस्काउंटेड पी डी एरे। हम मैं इसको इस तरह से कहूँगा, ये मेरे पास डिस्काउंटेड पी डी एरे था। इनएफिशिएंसी की भी है यहाँ पे, एक इनएफिशिएंसी भी है। बाय साइड कर्व, सेल साइड कर्व, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस डायरेक्टली टारगेट हमारा हिट कर रही है, जो कि हमने यहाँ से लो रिस्क पे सेल किया था। वैसे ही ऊपर तक के टारगेट, लो तक ये देखो, ये वाला फर्स्ट टारगेट ब्रेक इवन करना है। डिविएशन लगाओगे, डिविएशन के 50% पे 0.50 0.50 पे ब्रेक इवन करना है। 1 पे फर्स्ट टीपी लेना है, सेकंड पे सेकंड टीपी लेना है, बात ख़त्म हो गई है। बस इतना सा होता है काम। फर्स्ट पे फर्स्ट टीपी ले लो, सेकंड पे सेकंड टीपी, ओरिजिनल कंसोलिडेशन के नीचे, मतलब कि टर्मिनस के नीचे, ये हमारे पास टर्मिनस होता है। जैसे प्राइस टर्मिनस पे आई, टारगेट हिट किया, आपका टारगेट जो हिट हो गया, आप मार्केट से आउट हो जाओ। तो ये होती है ट्रेडिंग। अब इसको समझने के लिए ज़रूरी है आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आई से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मार्केट को प्रिडिक्शन करने के लिए। मतलब कि आपको पता हो कि ये यहाँ पे ये चीज़ होती है, यहाँ पे ये चीज़ होती है, सब कुछ पता हो, तब जाके आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। अदरवाइज़ अभी मैं बता रहा हूँ, बैक टेस्ट कर रहा हूँ, अब आप बोलोगे खुद बैक टेस्ट करता है, खुद को आता नहीं, हमें सिखा रहे। ऐसी बात नहीं है, आप जाके देखो, मैंने सब कुछ पहले भी ये चीज़ें सिखाई हुई हैं, लाइव बताई हुई हैं सारी चीज़ें, डिस्कॉर्ड के अंदर मैं शेयर करता रहता हूँ सारी चीज़ें। इसके बाद देखो ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो चेंज कैसे हुआ, इन्वर्जन बनाया, इन्वर्जन के नीचे क्लोजिंग देती तो हम बेरिश हो जाते, लेकिन प्राइस ने इस वाले इन्वर्जन के नीचे क्लोजिंग ही नहीं थी। अगर क्लोजिंग आती तभी हम बेरिश होते। ठीक है, देखो क्लोजिंग ही नहीं आई, अपर पोर्शन को रिस्पेक्ट कर रही थी, लिक्विडिटी ली, उसके बाद इसको ब्रेक नहीं कर सकी प्राइस। अगर थोड़ा सा भी ब्रेक करती, फिर चाहे ऊपर जाती, तब भी मैं सेल करता, लेकिन प्राइस नीचे नहीं गई। प्राइस स्लो स्लो यहीं से लिक्विडिटीज़ लेते लेते ऊपर की तरफ गई। इसका मतलब है यहाँ से जो ऑर्डर फ्लो था वो बुलिश था हमारे पास, बुलिश ऑर्डर फ्लो। तो यही थी, सिंपल सी चीज़ थी। और किसी का क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछनी है, आप मुझसे पूछ लें, क्लास को एंड करते हैं। प्रेडिक्शन फिर मैं आपको शेयर करता रहूँगा इसके अंदर, डिस्कॉर्ड के अंदर, अभी मैं ऑनलाइन हूँ। हाँ जी बोले भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हिडन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ओके, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। वैसे मैंने बहुत बार सिखाया है ये चीज़। एक कैंडल स्टिक है, ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल एक ही एग्जांपल दूंगा छोटा सा।
यहाँ पे हम बनाएंगे, तो ये जगह देखो, आप जूम कर लूँ, तो यहाँ पे देखो आप, सारी बेरिश की कैंडल्स हैं, लाइक एक साइड पर मूव आ रहा है मार्केट में। अब यहाँ पे गैप्स कहाँ कहाँ पे, एफ तो आप बोलोगे एक तो ये रहा, ठीक है, एक एफ यहाँ पे, और एक एफ इस जगह पे, ठीक है, ये दो एफ हैं। अब इन दो एफ के बीच में एक ये डाउन की कैंडल की विक होगी, एक ये वाली ऊपर की, वैसे दोनों डाउन की कैंडल्स हैं, एक विक ये रही, एक विक ये रही। अब इसके नीचे भी गैप होना चाहिए और यहाँ पे भी गैप होना चाहिए, ऊपर भी। तो इस इनके बीच वाला जो ये वाला एरिया है, इस इन विक्स का जो ऊपर नीचे हुई पड़ी है, तो ये वाला एरिया आपका हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, हिप्पो, HIPPO, हिप्पो। अब ये बेरिश का हिप्पो है। अब प्राइस यहाँ पे क्या करती है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है हिप्पो पे, देन डाउन साइड आती है। अगर आपके पास प्रीमियम एंड डिस्काउंट PDRA यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, उसके बाद प्रीमियम के अंदर आके तो वहीं से डाउन जाती है। अगर ये डिस्काउंट में लाइक यहाँ पे है कहीं पे, तो आप इसको एक्सपेक्ट करोगे इस तरह से, लेकिन प्राइस ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट करेगी। हमेशा याद रखना, प्राइस को यहाँ पे आने तो प्रीमियम में हिडन ऑर्डर ब्लॉक फिर काम करेगा। अच्छा, दोनों तरफ आपके गैप होने चाहिए, नीचे भी ऊपर भी, और बीच में ये जो विक्स हैं ये वाली, नीचे भी और ऊपर भी, इन विक्स को हम हिडन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब यहाँ पे बना क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, आवाज़ आ रही है, किधर चला गया, सेकेंड रिफ्रेश हो गया। अब ये जो जगह है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, आपको देखने को मिलेगी मार्केट नीचे आई है, फिर यहाँ से एक ऊपर का मूव दिया है, ठीक है, ये आपको लोअर टाइम फ्रेम में नज़र आएगा। हायर टाइम फ्रेम का हिडन ऑर्डर ब्लॉक ले रहे हो, लाइक H1 है, तो M15 या M5 में आपको हिडन ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। M15 है तो 1 मिनट के अंदर आपको हिडन ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको एक बड़ा सा पुल बैक नज़र आएगा, जिसमें आपकी कैंडल्स बनी होंगी, ठीक है, आपकी कैंडल्स इस वाली जगह पे, लाइक ये जो ऊपर वाली विक है, यहाँ पे आपकी कैंडल्स होंगी लोअर टाइम फ्रेम में। तो वही हमारा क्या बनता है, ऑर्डर ब्लॉक बनता है, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा होता यहाँ पे, इसीलिए इसको कहा जाता है हिप्पो, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन वो लोअर टाइम फ्रेम में एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक होता है। आई होप समझ आ गई। स्क्रीनशॉट ले सकते हो वैसे। अच्छा, गुड गुड। तो ये होता है हिडन ऑर्डर ब्लॉक, और कुछ भी नहीं, ईजी है। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है? बाकी 212 की बात करें तो उससे अच्छा तो कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है। 212 लोगों के बारे में, लोगो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। अगर आप उस पर वर्क कर रहे हो तो आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए होगी वर्क करने के लिए, वो एक ही परफेक्ट है जिस तरह से मैंने उसको क्रिएट किया है, उसको मैंने डिकोड किया है। आप उस पर वर्क करो, आपको अच्छे रिजल्ट देगा वो। लाइक उसके अंदर मैक्रोज भी हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप उसको सीख लोगे ना एक बार, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ मैंने सिखाई है। कोई ऐसे आम चीज़ नहीं उठा के मैंने आपको दे दी। पूरा 1 डेढ़ साल मैंने उस पर प्रैक्टिस किया, उसको सीखा है, लर्निंग किया उसके ऊपर। उसके बाद जाके मैंने वीडियो बना के आपको पोस्ट किए वहाँ पे। ऐसे ही कोई चीज़ मतलब कि रेंडमली किसी की कॉपी करके उठा के फेंक नहीं दी, मैंने खुद का वो क्रिएट किया, खुद समझाया। हाँ जी भाई। मेजरिंग गैप है, मेजरिंग गैप लाइक इस लो से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये मेजरिंग गैप का काम करता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन 1 आ रहा है,
तो ये काम करता है। लाइक अभी इस साइड भी 50% है, तो ये भी हमारे पास मेजरिंग गैप था। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले हाई से लेके जहाँ तक प्राइस है वहाँ तक हमने मार्क करना है। यहाँ तक भी हो सकता है, ठीक है, इस वाली जगह पे भी, लेकिन 50% तक होना चाहिए। 50% से नीचे तो हम ये वाला मार्क करेंगे। ये देखो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है, ये हमारे पास मेजरिंग गैप है, तो इसको हम मेजरिंग गैप कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, आईसीटी की लैंग्वेज में। और कोई भाई क्वेश्चन पूछ ले। बिल्कुल, इसको ऑफ़र कर रहा होता है, प्राइस इसको ऑफ़र करती है। मतलब कि प्राइस जो है दो चीज़ों की तरफ जाती है, एक इनएफिशिएंसी की तरफ, एक जो है ओल्ड हाई लॉस की तरफ। अब इनके बीच में क्वाड्रेंट होते हैं, इनके बीच में क्वाड्रेंट होते हैं, जिसको मैं ज़्यादातर प्रेफर नहीं करता कि आप बैठे रहो कि इस पे टच करें, यूँ होगा यूँ होगा, ये सारी चीज़ें मतलब कि मेरे। अब अगर आप हायर टाइम फ्रेम की लेते हैं तो वो अच्छा वर्क करेंगी। लाइक डेली की लेते हैं तो क्वाड्रेंट जो है ना अच्छा वर्क करेंगे। अदरवाइज़ आप 1 मिनट में बैठे हुए हैं, 5 मिनट में बैठे हुए हैं, H1 में बैठे हुए हैं, तो इस पे बनाने की मतलब कि गलती नहीं करो। तो ये चीज़ें नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आप देखें, ये सब कुछ जो है ना एल्गोरिदम, मतलब कि जो सीखा है हमने, मैंने सिखाया है आपको, तो इसको समझना पड़ता है। इसको समझना कैसे पड़ता है, मार्केट की डायरेक्शन को पहले प्रिडिक्ट करना पड़ता है। मार्केट बना क्या रही है, प्राइस एक्शन क्या चल रही है। जब आप प्राइस एक्शन समझते हैं, उसके बाद किस साइड की कौन सी इनएफिशिएंसी वर्क करेगी, कौन सी नहीं करेगी, कौन सा हाई लिक्विडिटी है, कौन सा लो लिक्विडिटी है, आपको पहले ही पता चल जाता है। बात है सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है इस पर। जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये इनएफिशिएंसी है, प्राइस को इस इनएफिशिएंसी के हाई के ऊपर विक भी नहीं लगानी चाहिए। आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा। जब आपके पास वो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, लाइक अब अगर कोई हाई बना हुआ है, तो आप बोलो प्राइस को इस हाई के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, और जाएगी भी नहीं प्राइस। इतना कॉन्फिडेंस अपनी ट्रेड पे, अपने सेटअप पे होना चाहिए। और आप ये बातें बता भी सको कि मैं कह रहा हूँ कि प्राइस को इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर गई तो फिर हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस हिसाब से आपको मार्केट को देखना चाहिए। वैसे तो आप इतना मतलब कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लाइक बता रहे हो कि इधर तो जाना ही नहीं है प्राइस ने, यहीं से गिर जाना है, यहीं से ऊपर जाना है। तो और ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो लिक्विडिटी है, प्राइस इसको लिए बगैर ऊपर नहीं जाएगी, और प्राइस यहाँ से अभी मेल्ट हो जाएगी। लाइक जैसे एक मोमबत्ती मेल्ट होती है ना, अभी प्राइस मेल्ट होने वाली है, गिरने वाली है यहाँ से मेल्ट। ये देखो, लाइक ये एफईजी है, अगर मैं बैठा होता मैं आपको बताता, यहाँ पे प्राइस जो है अभी मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट कैसे हुई है देखो, जैसे मोमबत्ती उसका वो गिरता है ना, वाइट क्या नाम है, मोमबत्ती का मोम गिरता है, पता नहीं क्या कहते हैं। तो उसी तरह से प्राइस यहाँ से मेल्ट हो गई थी पीडी एरे तक, इनएफिशिएंसी तक। इनएफिशिएंसी, बुलिश इनएफिशिएंसी, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, बीसी जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उस पर टच किया। पीडी एरे 2.53 स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको मैं पीडी एरे कहता हूँ, डिस्काउंट पीडी एरे। डिस्काउंटेड पीडी एरे एमएमएक्सएम कंप्लीट हो चुका है, प्राइस अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू कर रही है। ऑर्डर फ्लो बनाते हुए, ऑर्डर फ्लो बनाया, उसके साथ अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू किया बाय साइड के लिए, लाइक ये वाला हाई। अब यहाँ से भी आप कह सकते हो ये मार्केट सेल मॉडल है, सॉरी सेल प्रोग्राम है, और ये बाय प्रोग्राम है, और ये ऑर्डर फ्लो बुलिश है हमारे पास। अब यहाँ पे देखना क्या होता है ऑर्डर फ्लो बुलिश पे, सिंपल सी चीज़ है। ये चीज़ देखो कि प्राइस किस पी डी आर एस को रिस्पेक्ट कर रही है। अगर बेरिश पी डी आर एस को रिस्पेक्ट कर रही है, आपका ऑर्डर फ्लो बेरिश है। अगर बुलिश पी डी आर एस को रिस्पेक्ट करते हुए डायरेक्शन पकड़ रही है, इसका मतलब है मार्केट बुलिश है, ऑर्डर फ्लो हमारा बुलिश है। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। कोई इस बड़े टाइम फ्रेम में बैठने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 मैक्रोज मार कर लेने, ट्रेड कर देनी है।
ट्रेड मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो चुप करके बैठ जाएं। ठीक है, बहुत इजी है, सिर्फ टाइमिंग्स मार कर लें। ठीक है, मॉडल्स आपको पता होने चाहिए आईसीटी के, और कुछ भी नहीं चाहिए। 2 कैंडल 3 कैंडल्स में आपका टारगेट हिट हो जाना है। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस भी होता है तो कोई बड़ा मसला नहीं होता, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ आ रही हो मेरी बातें। मैं वैसे ये यूट्यूब की वीडियो भी मैंने बना ली है, हो सका तो मैं अपलोड कर दूंगा। बहुत इजी है, सिर्फ समझना है। समझ समझ जो समझ गया ना उसको आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। लाइक मैं हूँ, और भी लोग हैं जैसे, वो समझ चुके हैं इस चीज़ को, ट्रेड कैसे करनी है, क्या होता है प्राइस एक्शन, क्या है मार्केट को प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जब हमें इन चीज़ों का पता होता है तो मुझे नहीं लगता कि हमें टेंशन भी होती है थोड़ी सी। इतनी सी भी टेंशन नहीं होती, हमें पहले ही पता होता है मार्केट ने कहाँ जाना है, क्या करना है मार्केट को, ये चीज़ होती है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी है। आई सेट, अपने जो आईज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लो ना, और कुछ नहीं चाहिए। सिंपल सी प्रैक्टिस करनी है, 1 साल प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ ना। एक एक चीज़ पे, मतलब कि 5 5 6 6 दिन एक एक चीज़ पे प्रैक्टिस करो, 1 साल तक। 1 साल के बाद ट्रेडिंग कर लेना, कहीं नहीं जाती है, ये यहीं पे होगी मार्केट। सर मंडे वाले डे कोई न्यूज़ नहीं है तो ट्रेड कर सकते हैं? हाँ, ट्रेड कर सकते हैं, मंडे वाले दिन सिल्वर बुलेट होता है मंडे। फॉरेक्स फैक्ट्री, मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को कोई न्यूज़ नहीं है। अच्छी बात है, न्यूज़ नहीं है, मंडे अवॉइड करो, मंडे अच्छी बात नहीं है ट्रेड करने। मंडे और फ्राइडे इनको थोड़ा सा अवॉइड करो, बाकी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कोशिश करो 2 3 ट्रेड लेने की और टीपी हिट करने की, और मार्केट से ना अपना टारगेट छोटा सा वीकली टारगेट जो होता है वो कंप्लीट करके दूर हो जाओ। कोर पीपीआई है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, सीपीआई आनी है। नहीं करो तो ट्रेड, अच्छी बात है थर्सडे के दिन। छोटी सी न्यूज़ हैं ये, आपको पता चल जाएगा कैसी हैं, छोटी सी। चलें, आज के लिए इतना ही। वीडियो मैंने बना ली है, पोस्ट कर दूंगा। कैन यू शो द एस टी अगेन, स्टैंडर्ड डिविएशन अगेन, सर टेल अबाउट व्हाट विल नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट मैंने बता दिया है ना, नेक्स्ट तो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट मैंने बता दिया है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट मैंने बता दिया। वैसे इसका हाई लिया हुआ है प्राइस ने, इक्वल लोज हैं, इस इनफिशेंसी, और ये जो लोज हैं इनको हम टारगेट कर सकते हैं। लाइक मैं तो इसको टारगेट करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि प्राइस ने बाय साइड ले लिए तो मेरा जो होता है टारगेट वो सेल साइड होता है। लाइक ये बाय साइड रेंज थी, प्राइस ने इसको लिया, अब मेरा सेल साइड टारगेट है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस को यहाँ तक। हाँ, बस यही बात है ना, सेम व्यू है। बात है कंफर्मेशन की, बात है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझ में नहीं आती, प्राइस एक्शन की बात है। अब डायरेक्टली यहाँ से सेल नहीं करना है, वेट कर सकते हो, प्राइस जो है प्रीवियस डे का हाई ले और एशियन सेशन का हाई ले, देन लंदन में जो है जूटा स्विंग बने, फिर हम ट्रेड कर सकते हैं डाउन साइड की। लाइक ऐसे जूटा स्विंग बने, मैं भी बना सकते हो आप,
मैं प्राइस एक्शन पे बिलीव करता हूँ। प्राइस एक्शन मुझे क्या बता रही है? मेन वो आप देख सकते हैं, मैं प्राइस एक्शन को देखूंगा। प्राइस जो है इसको ले प्रीवियस डे हाई को, दिन में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मंडे वाले दिन सेल साइड। और मेरा टारगेट ये है डाउन लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, इसके नीचे लिक्विडिटीज है। इनके नीचे लिक्विडिटी यूएस। तो सेल देख रहे हैं आप, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से बाय साइड जाना तो चाहिए। प्राइस को एक बार ये वाला हाई लेना चाहिए। जैसे लाइक अगर हम आईसीटी की बात माने तो प्रीवियस मंथ का जो है हाई है स्वीप है, नेक्स्ट मंथ हमारा ये जो है यहाँ पे नीचे जाना चाहिए। नीचे कहाँ तक? इस वाले लो तक, सॉरी ये वाला लो और ये वाला। तो ये हमारे पास टारगेट होते हैं। तो मंथली बायास जो हमारे बेरिश हैं, और वीकली पे अगर हम देखें, वीकली पे प्राइस ने लिक्विडिटी तो ली हुई है, इक्वल लोज हैं, थोड़ी सी लिक्विडिटी ली है, लेकिन हम इनको इक्वल लॉस कह सकते हैं। लिक्विडिटी ली हुई है थोड़ी सी, यहाँ पे गैप है, वैसे प्राइस को आना तो चाहिए। लाइक सेल साइड ली हुई है, बाय साइड ली हुई है, तो हमारे पास जो करंट डीलिंग रेंज बन रही है इस स्विंग हाई से इस वाले स्विंग लो तक, पीटीआर है लेवल्स एंड ये रहे प्रीमियम एंड डिस्काउंट। आप सही कर रहे हो कि प्राइस को नीचे आना चाहिए डिस्काउंट एरिया के अंदर, इक्विलिब्रियम के नीचे। यहाँ पे गैप भी है, यहाँ पे भी गैप है, और ये दो डाउन की कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक भी बन सकती हैं। यदि प्राइस ने रिटेस्ट कर दिया एक बार, तो मैं भी हो सकता है ये वाला एरिया इसके साथ आइए, फीची भी अलाइन कर रहा है, तो ये एरिया स्ट्रॉन्ग हो में भी प्राइस जो है फ्यूचर में नीचे है, यहाँ से एक्सपेक्ट बाय साइड अगेन। और अगर डेली के हिसाब से देखें, या फिर यहाँ पे मैं जूम करूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। वैसे ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जिसकी लिक्विडिटी प्राइस को लेनी चाहिए, ऊपर जाके लिक्विडिटी ले। देन यहाँ पे जो ये दो विक्स बनी हुई हैं ये वाली, ये यहाँ पे प्राइस को रिटेलर्स जो है ना रिजेक्शन को देख के ट्रेड कर लेते हैं, तो वो रिजेक्शन को देख के ट्रेड करेंगे और प्राइस जो है इसका हाई लेके उसके बाद नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पे लो स्वीप पे थोड़ा सा डे वन में जाके, ठीक है, इस जगह पे देखो कैंडलस्टिक ऊपर पैटर्न बने हुए हैं, और अभी भी प्राइस जो है कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट कर रही है। लाइक एक बाय की लिक्विडिटी ली, बाय की लिक्विडिटी ली, इन्वर्जन भी बना हुआ है। बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं अपना सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ। मतलब कि इतनी सारी चीज़ें मैं सारी बताने लग जाऊँ तो ये चीज़ सही नहीं है। मैं सिंपल अपने हिसाब से ट्रेड करता हूँ, मतलब कि मैं अपनी प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करता हूँ। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, चीज़ें तो अनलिमिटेड हैं, आप क्या क्या मैं बताता रहूँगा। सिंपल सी चीज़ें मैं अपने तरीके से अपने हिसाब से ट्रेड करता हूँ।
तो यहाँ पे थोड़ी सी लिक्विडिटी ली, प्राइस ऊपर की तरफ गई है, ऊपर की तरफ गई है। अभी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो नेक्स्ट जो डे होगा रिटेलर्स और सारे लोग सेल करेंगे, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई स्वीप है, लिक्विडिटी स्वीप है। लेकिन प्राइस ने यहाँ पे इमीडिएट रीबैलेंस किया हुआ है, इमीडिएट रीबैलेंस किया हुआ है। मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये लिक्विडिटीज़, ठीक है, ये मेरी बाय साइड लिक्विडिटी, और ये जो है बाय साइड लिक्विडिटी ये है, ये मेरे पास माइनर बाय साइड लिक्विडिटी है। यहाँ पे होगी ये वाली माइनर बाय साइड लिक्विडिटी। किसको? नहीं नहीं, IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हमेशा लेफ्ट साइड से होती है। लाइक प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इस जगह से होगी। अभी यहाँ से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मतलब कि ऐसे नहीं होगी, हमेशा इस साइड से होगी। ये आपके इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। फिर प्राइस यहाँ से इसको लेके ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस तरह से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी नहीं है, इसको हम जस्ट एज अ लिक्विडिटी मार्क कर सकते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी, बस। कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी नहीं है, तो लेफ्ट साइड से आपने देखनी होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। H4 में जा सकते हैं, वैसे मैं ज़्यादातर जो है H1 में मार्केट को प्रेडिक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है टॉप पे, ये रही बाय साइड लिक्विडिटी। प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी लिए, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है प्राइस ने, वैसे स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। और डीलिंग रेंज की बात करें, हमारे पास जो करंट डीलिंग रेंज बन रही है वो इस वाले लो से इस वाले हाई तक है, इस तरह से। तो ये प्रीमियम है, ये डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट में प्राइस फ़िलहाल नहीं आई, प्राइस जो है अभी तक प्रीमियम के अंदर है। मैं भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीवियस डे को प्राइस लो को स्वीप कर ले, देन ऊपर की तरफ जाए, वरना हमारी जो डायरेक्शन है वो बुलिश है। इस गैप से प्रीमियम का गैप है, बट एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि प्राइस यहाँ से चली जाए ऊपर। लेकिन अगर नीचे आती तो और अच्छा था, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ है। मैं भी हमारी जो डीलिंग रेंज है इस वाले यहाँ पे हो जाए, लाइक ये छोटी डीलिंग रेंज हम बना सकते हैं। लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ ऊपर की तरफ गई है प्राइस, तो ये हमारी छोटी डीलिंग रेंज बन सकती है। इनएफिशिएंसी में आई है प्राइस। और अगर मैं बात करूँ ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री OTE के बारे में, तो OTE के अंदर भी आई है, इनएफिशिएंसी के अंदर भी आई है, और प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। तो ये दो चीज़ें हैं। H1 के अंदर बड़ी डीलिंग रेंज को हटाओ, तो H1 के अंदर देखो ऑर्डर फ्लो वैसे हमारा बुलिश चल रहा है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो बुलिश है। ट्रेड लाइन वगैरह की बात करें, पेंथम ट्रेड लाइन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो लिक्विडिटी प्राइस ने ली हुई थी, वैसे बाय साइड भी ली हुई है। डायरेक्शन के हिसाब से हम चलेंगे, लिक्विडिटी स्वीप, इनएफिशिएंसी को लिया और प्राइस ऊपर की तरफ गई। अभी प्राइस के पास ये H4 का गैप है, ये यहाँ पे H1 का गैप है छोटा सा, जिसके नीचे प्राइस पहले क्लोजिंग कर चुकी है। एक बार क्लोजिंग हुई, फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई, फिर ये जो लो है प्रीवियस कैंडल का, इसको भी प्राइस ने स्विप किया, और अब प्राइस यहाँ से बाय साइड जाने की कोशिश कर रही है, बाय साइड जाने की कोशिश कर रही है। M15 में भी जा सकते हो। बाकी हमारा जो टारगेट है वो आपको मैंने बता दिया, ये है, ये माइनर बाय साइड लिक्विडिटी है। अगर प्राइस जाती भी है तो इनको हिट करेगी, अगर नहीं जाती इट्स ओके, कोई मसला नहीं है इतना। मैं जस्ट एक अपना व्यू बता रहा हूँ, ट्रेड मेड नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट एक व्यू है। अब जैसे बाय साइड लिक्विडिटी को लिया है, पहले तो नीचे की तरफ
एक विक लगी है, लाइक एक्यूमुलेशन, यहाँ पे मैनिपुलेशन। अब ये पूरी की पूरी एक एक्यूमुलेशन है। अब ये लोगों के बेस पे, लोगो 212 के बेस पे कैसे मिडनाइट टू 16 लगाना है। ये मिडनाइट टू 16 तक आपने लोगों को लगा देना है, लाइक ये मिडनाइट से 16 तक। अब एक्यूमुलेशन में देखो, एक्यूमुलेशन हुई है, ये एक्यूमुलेशन थी। अब ये रेड लाइन, ये रेड लाइन, ये मैनिपुलेशन है। तो ये न्यूज़ भी बीच में आई है, तो ये क्या थी, मैनिपुलेशन। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन के अंदर, उसके बाद मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के अंदर। अगर मैं इनके अंदर जाता हूँ, ये जो रेड बॉक्स है मेरा बना हुआ, तो इसके अंदर 7:30 से 8:30 मैनिपुलेशन टाइम है। इसमें क्या हुआ है, मैनिपुलेशन की है प्राइस ने, मैनिपुलेशन हुई, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन अप साइड के लिए। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम में भी जाके दिखाता हूँ, 5 मिनट से 1 मिनट में जाओ, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ये 8:30 को न्यूज़ आई थी, 7:30 से 8:30 मैनिपुलेशन। अब ये जो है मैनिपुलेशन हुई है, कहाँ तक मैनिपुलेशन की है प्राइस ने, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो लिक्विडिटीज़ थी लो रेजिस्टेंस की, इसको प्राइस ने लिया और यहाँ से अप साइड के लिए क्लोज हुई। जैसे अप साइड के लिए क्लोज हुई, यहाँ पे गैप बन चुका है एक, ये वाला गैप, गैप में आई, आप एंटर कर सकते हो। स्टॉप लॉस इन कैंडल्स के नीचे भी रख सकते हो। ये जो कैंडल है ना ब्लैक वाली, इसके नीचे टारगेट 1:2, ज़्यादा नहीं लेना, 1:2, 1:2.5, 50, इस तरह से छोटा सा टारगेट लो और मार्केट से आउट हो सकते हो। फिर आपको पता चल जाएगा प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूशन में नीचे आ रही है, तो आप नीचे के लिए सेल के लिए भी ट्रेड को एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहीं से नीचे क्लोजिंग आया है कहीं पे, तो आप सेल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि एक्यूमुलेशन में एक्यूमुलेशन हुई है परफेक्टली, और मैनिपुलेशन में परफेक्ट मैनिपुलेशन हुई है। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो मार्केट कहाँ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी डाउन साइड। आई होप समझ आ गई होगी, इतना इजी समझाया। चलें, आज के लिए इतना ही था। वो आपका आपका मसला है ना, आप देखें, आप ट्रेड ले रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देख लेता हूँ क्या हो रहा है। ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, प्राइस नीचे आ रही है, अभी सेल से लिक्विडिटी नीचे रहती है, तो मेरी डायरेक्शन बेरिश है, डायरेक्शन बेरिश है। यहाँ पे लिक्विडिटी ले, देन नीचे आएगी। डायरेक्शन मेरी यहाँ पे लो पे, यहाँ पे आप देख सकते हो 98,000। हाँ, वो आपकी मर्ज़ी है, देखें आप कर सकते हैं। मेरा टारगेट ये है, मैं बेरिश हूँ, मैं ऊपर जाएगी मैं शॉर्ट करूँगा। तो हम इस तरह से करते हैं, हम अपनी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए नहीं है कि हम अपोजिट ट्रेड लगा लें। सर आई लव यू, यू आर रियली गुड पर्सन इन दिस ट्रेडिंग। और कोई है कुछ चीज़ पूछनी है, पूछ लें, एंड करते हैं। चलें, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।